अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, तीन आज खबरों पे आपसे बात करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि जुम्मे से पहले इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होने लगी है। वो कार्रवाई क्या होगी उस पर बात करेंगे। दूसरा, आज जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसके हवाले से बात करेंगे कि काजी फायज ईसा के खिलाफ बगावत हुई है और उसको इस्टेब्लिशमेंट कैसे उनको रेस्क्यू करने आ रही है। और तीसरा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो पीटीआई की आज समाअत हुई, उसमें उनके हक में फ़ैसला रोकने के लिए इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ आखिरी हरबा कौन सा अख्तियार करेंगे। सबसे पहले इसी खबर पे बात कर लेते हैं। बाद में मैं इमरान खान की खबर पे भी आऊँगा। सबसे पहले इस खबर पे बात करते हुए आपको बताऊँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो आज की समाअत हुई, उससे साफ ज़ाहिर था, जिस तरह आज जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला ने काजी फायज ईसा को भरी अदालत में लाइव कवरेज के दौरान उनको टोका और उनके उस फैसले के जो उन्होंने 13 जनवरी को दिया था बल्ले के निशान का पीटीआई के ख़िलाफ़, उस पर जिस तरह तनकीद की, वाज़े तौर पे लग रहा था कि मौजूदा जो फुल कोर्ट है ये किस तरफ जा रहा है, ये किस तरफ जा रहा है और ये क्या फ़ैसला करना चाहता है। और इसी फैसले, मुतवक्का फैसले की वजह से इस वक्त हुकूमती ऐवानों में भी थरथली मची हुई है, क्योंकि ये प्यादे हैं मौजूदा सिस्टम के और इनको पीछे से ऑपरेट कर रहे हैं मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा आर्मी चीफ। और इसी वजह से अब यानी कि आज की समाअत को देखते हुए हमारे ज़राए के मुताबिक जो इस वक्त हुकूमत करने जा रही है और पीछे से इस्टेब्लिशमेंट की भी पूरी इनको बैक है कि वो इस फुल कोर्ट में जजेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ जो इस वक्त जजेस इस बेंच पे बैठे हैं उनका जोर तोड़ा जा सके। अब उनके खिलाफ जो आज दो जजेस ने बात की, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला, और जस्टिस आयशा मलिक ने भी एक मौके पे बात की। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह उनको रेस्क्यू करने आ गए और उन्होंने पिछले फैसले को आज छोड़े और आगे बात करें। जस्टिस मुनीब अख्तर वो जज हैं जिनको काजी फायज ईसा ने जिन जजेस की फहरिस्त दी थी इस्टेब्लिशमेंट को या आर्मी चीफ को कि इनको फारग करें, ये उनमें शामिल थे। उनमें जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी का तो इस्तीफ़ा हो गया था इलेक्शन से पहले ही, और जिस तरह लिया गया हमारे ज़राए के मुताबिक जस्टिस इजाजुल एहसन के किसी बच्चे को अगवा किया गया, जैसे भी किया गया उनको मजबूर किया गया, और जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी को उनकी करप्शन के केसेस दिखाकर उनके ख़िलाफ़ और उनको बताया गया कि इसकी इस तरह तशहीर होगी और बाकायदा आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस चलेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उनको मुस्तफ़ी करवाया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर तीसरे थे, लेकिन 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया और उस वक्त 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से ISI और MI ने आर्मी चीफ को पूरी रिपोर्ट दे रखी थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो बल्ले का निशान PTI से वापस लिया है, उसके बाद PTI के जीतने के कोई चांसेस नहीं है। PTI नशिस्तें लेगी 40-50 के करीब, लेकिन जो उस दिन रिजल्ट्स आए वो गैर मुतवक्को थे और उन रिजल्ट्स के प्रेशर ने जस्टिस मुनीब अख्तर को बचा लिया। और यही वजह है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में आपको काजी फायज ईसा के खिलाफ बिल्कुल खुलकर बात करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो तो फारग हो चुके हुए थे, काजी साहब तो उनको फारग करवा चुके थे। तो ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी जो बेंच जिस रुख की तरफ जा रहा था कि ये नशिस्तें PTI को मिलने वाली हैं, तो अब हुकूमत जो है वो उनको बड़े घर का आपको पता ही है कौन सा है, इस्टेब्लिशमेंट से मैसेज आ चुका है कि आप इस बेंच की तादाद को एक्सटेंड करवाएं, यानी मज़ीद जजेस फुल कोर्ट में उसकी दरख्वास्त दें ताकि काजी फायज ईसा को रेस्क्यू किया जा सके इसमें। अब मैं बात करूँगा कि काजी फायज ईसा के खिलाफ जो हाई कोर्ट्स में बगावत हुई है, उसमें उनको रेस्क्यू करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट कैसे मैदान में आई है। इस वक्त 2 हाई कोर्ट्स हैं, बाकी भी है, लेकिन इस वक्त लड़ाई जो है, पेशावर हाई कोर्ट तो बहुत पहले खुल के सामने आ चुका था। उसके बाद जो खामोश हाई कोर्ट्स थे 2, इस्लामाबाद और लाहौर, ये खामोश थे, लेकिन अब ये भी खुलकर सामने आ गए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक को भी पता चल चुका है कि जो 6 जजेस ने ख़त लिखा, उनको भी पता कि नीचे बगावत हो चुकी है। तो ये जो फैसला आया साइफर पे, इसमें एक तो हुकूमत की प्रोसिक्यूशन बहुत कमज़ोर थी और केस भी कमज़ोर था, और दूसरा इस बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मिजाज भी वो नहीं था। साथ ही जजेस के बच्चों का अगवा, साथ ही जजेस के अजीज़ व कारब का अगवा, बेडरूम्स में कैमरे लगाने के इशू पे पूरी अदलिया जो थी वो खड़ी हो चुकी थी। 6 जजेस तो ख़त पे लिख चुके थे। उसके बाद फिर आपने जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ पूरी कंपेन चलाई
बहुत सारे आपके पेड और तमगा इम्तियाज़ लेने वाली एंकर साहिबा और उनके ज़रिए आपने फिर जैसे कंपेन चलाई, एक रावी साहब भी कंपेन चला रहे थे, वो फिर अदलिया अब खुल के सामने आ गई है कि आप यानी इस्टेब्लिशमेंट हमें यूज़ कर रहे हैं सियासी जमातों के ख़िलाफ़। 2018 में किया आपने नून लीग के ख़िलाफ़ हमें इस्तेमाल, और 2024 में आपने हमें पीटीए के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। और जब आप कमज़ोर केसेस लाएं जिस पे हमारी अपनी फेस सेविंग नहीं होती और हम उन पे आपकी मर्ज़ी के फ़ैसले ना देने की पोजीशन में हो, तो आप हमें इस तरह ब्लैकमेल करेंगे। तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो इस तरह चेंज हुआ। अब लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ थे जस्टिस शहजाद साहब, वो इस वक्त हुकूमत को बहुत टफ टाइम दे रहे हैं, और लाहौर हाई कोर्ट से भी पीटीआई को रिलीफ मिला है, और वो हुकूमत को बहुत टफ टाइम दे रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ लग रही है कि यहाँ से भी पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है। तो उनको भी ये जो 7 जून को इजलास होने जा रहा है सुप्रीम जुडिशल इनका काउंसिल का, इसमें उनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करने पे गौर हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला को ट्रांसफ़र करवाया था जनरल बाजवा ने, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, और उन्होंने दरख्वास्त करके उनको ट्रांसफ़र कराया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तमाम फैसले जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आ रहे थे, पीटीआई को रिलीफ मिल रहा था, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में ले गए। उसका नुकसान कम है, फ़ायदा ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट में वो एक सिंगल इंडिविजुअल के तौर पर, जज के तौर पर तो बात करते हैं। अब तो उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर भी मिल गए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पे वो जो नुकसान उनको पहुंच रहा था इस्टेब्लिशमेंट को उनके फैसलों से, उससे वो महफूज हो गए हैं। ये अब दूसरा रेप्लिका जो है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा आर्मी चीफ करने जा रहे हैं। जस्टिस शहजाद की ट्रांसफ़र मुतवक्को है सुप्रीम कोर्ट में कि उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए, लेकिन इससे पहले काजी फाइज और इनकी भी एक बैठक ज़रूर होगी कि सुप्रीम कोर्ट में फिर तादाद बढ़ जाएगी उन जजेस की जो काजी फाइज ईसा की बात मानने से इनकारी हैं, जो इंडिविजुअली अपने ओपिनियन रखते हैं, वो काजी फाइजा की लाइन को टो नहीं करेंगे। अब मैं बात करूंगा कि जुम्मे से पहले इमरान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई क्या होने जा रही है। जुम्मे को इद्दत केस इमरान खान के खिलाफ उसकी समाअत होनी है, और उस केस में यानी कि ये दीवार पे लिखा नजर आ रहा है, यानी कि साइफर और तोशा खाना केस में प्रोसिक्यूशन कमज़ोर थी, सबूत मौजूद नहीं थे लेकिन इद्दत केस तो दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि ये हमारे बुनियादी इस्लामी अकायद के ही खिलाफ है। और इस पर जिस तरह दुनिया में हमारा तमाशा बन रहा है कि मेरी नज़र से वो स्टेट डिपार्टमेंट की एक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरी थी, जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने सवाल किया, और उसमें इमरान खान को इसलिए कैद रखा हुआ है। उसने उस सवाल में पूछा स्टेट डिपार्टमेंट के जो तर्जमान थे कि उसमें उनकी बीवी के जो हैज़ का जो पीरियड था वो पूरा नहीं था उनसे शादी के लिए, और इस वजह से रखा हुआ है, और क्यों नहीं आप जैसे जॉर्जिया में और दूसरे ममालिक में आप इंटरफेयर कर रहे डेमोक्रेसी के लिए, यहाँ पे पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे। यानी इस हद तक हम दुनिया में इस सिलसिले में बदनाम हो रहे हैं। तो इस केस का तो दीवार पे लिखा हुआ फैसला नजर आ रहा है, इसलिए खावर मानिका से ये पिछली पेशी पे दरख्वास्त दिलवाई गई थी कि उन्हें जज पे एतमाद नहीं, क्योंकि फैसला उनको पता था उनके खिलाफ आना है। तो जुम्मे को ये फैसला तो होता नजर आ रहा है इस्टेब्लिशमेंट को, और टाइम भी इसीलिए लिया गया था कि इमरान खान की रिहाई को रोका जाए। तो जुम्मे से पहले एफआईयू को हिदायत की गई है कि वो गद्दारी के मुकदमे को फाइनलाइज करे, और पीटीआई के इमरान खान ने तो शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया है। पीटीआई के जिन रहनुमाओं को बैरिस्टर गौहर खान समेत जो इस वक्त चेयरमैन है पीटीआई के, जिन रहनुमाओं को तलब किया गया है, उनके बयानात लेके फौरी तौर पर इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए इमरान खान पे, ताकि उनको जेल में रखा जा सके। लेकिन यहाँ कबाहत यह है कि एफआईए के भी जो लॉ अफसरान हैं उन्होंने बता दिया कि अगर इस मामले में इतनी जल्दी की गई तो कोर्ट से फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। इसमें हमने अगर जल्दी में इमरान खान और उनके साथियों पे कोई मुकदमा दर्ज किया तो कोर्ट्स में उनको फौरी रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि कोर्ट्स किसी सूरत इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे जजेस साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, और जो हवा है वो तब्दील हो चुकी है। ये खसूसन जो 8 फरवरी का इलेक्शन था, उसके बाद इमरान खान ने ये जो नई कैंपेन चलाई है हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, और उससे जो अवामी फिजा इस वक्त बनी है, उससे भी कोर्ट्स को, ऐसे जजेस को हौसला मिला है, या आप समझिए कि उनको बैक मिली है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की चीरादस्तियों से, उनकी ज़्यादतियों से परेशान थे, और चीफ जस्टिस को ख़त भी लिख चुके हैं 6 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो एफआईए के अफसरान तो अपने डीजी को बता रहे हैं, लेकिन डीजी बेबस है, क्योंकि ये वैसी ही पोस्टिंग है जैसे दीगर आपने आईजी इस्लामाबाद लगाया हुआ और दीगर पोस्टिंग्स की हुई हैं, ऐसे ऐसे की पोस्टिंग्स पे कि पीटीआई को आपने विक्टिमाइज करना है।
उसका ऑर्डर है कि ये हर कीमत पे इसमें इमरान खान को और उनके साथियों को फिक्स करना है। तो अब देखना यह है कि जुम्मे से पहले पहले इस्टेब्लिशमेंट क्या कामयाब हो पाती है इमरान खान को मजीद बिहाइंड दी बार्स रखने में, क्योंकि जुम्मे को अगर तो जज साहब ने इस पर कोई लंबी चौड़ी, इस पर सारी कार्रवाई हो चुकी है, तमाम बहस हो चुकी है और इस पर सिर्फ फैसला आना बाकी है, लेकिन अगर दोबारा से शुरू हुआ और उनको मजबूर कर दिया गया तो फिर मुमकिन है कि जुम्मे के बाद भी इमरान खान को जेल में रखा जा सके, वरना बसूरत दीगर जुम्मे को अगर इसकी हेयरिंग पुराने जज साहब की जो इस वक्त तक बहस हो चुकी है उसके मुताबिक हुई तो इमरान खान की इसमें भी जमानत हमें होती नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरह रोक पाती है इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर आने में और मौजूदा अदलिया इस केस का क्या फैसला करती है। मजीद खबरों पर भी आपसे बात होती रहेगी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।